अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में बहुत सी बातें रह गई थी, जिसमें एक तो कैल्शियम के बारे में। ऐसे मरीज़ जिनको दर्दों की वजह कैल्शियम और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो, विटामिन्स, कैल्शियम और मिनरल्स की डेफिशिएंसी के मरीज़ों के लिए, जिन्हें साथ मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो, उन्हें चाहिए कि वो सब्ज़ियाँ, फ्रूट, दालों से अपनी इस कमी को पूरा करें। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ़ मिक़दारों में और हर एक जोज़ में से 3-3, 4-4 तरह की सब्ज़ियाँ, फ्रूट और दालें ये तब्दील करते हुए रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करनी हैं। इसी तरह से कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के मरीज़ के लिए बताया गया जोशांदे वाला पानी, मालिश, धूप में बैठना और नमाज में रुकू और सजदे की पोजीशन, ये कमर दर्द के मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा मजून सरंजा और मजून अदरकी को मिक्स कर लें, 100 ग्राम की डब्बी लेकर वो 1 चम्मच सुबह खाएं। और इसी तरह से मजून फ़लास्फ़ा और मजून सेर अलवी, ये एक चम्मच, इन दोनों को 100 ग्राम में मिला कर रख लें। ये 1 चम्मच शाम को खाएं तो आप कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से महफूज रह सकते हैं। इसी तरह से दांत के दर्द के लिए जहाँ खोड़ हो जाए तो रुई के साथ अमृत धारा लगाकर उस खोड़ में अच्छी तरीके से दबा के लगा दें तो आप दांत के दर्द से महफूज रह सकेंगे। इसी तरह से बच्चे जो कि सीने के दर्द और बुखार और नज़ला ज़ुकाम वगैरह का शिकार आम तौर पर हो जाते हैं सर्दियों में, उनके लिए अंडे की जर्दी, देसी अंडे की जर्दी को शहद में मिलाकर उन्हें दिन में कई दफ़ा बार बार चटाएं। इससे वो सेहतमंद हो जाते हैं और उन्हें धूप में भी बिठाएं। इसी के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी सब्ज़ियाँ जो घरों में उगा सकते हैं, गमलों और इस तरह के कंटेनर में, उन्हें घरों में उगाने की कोशिश करें, क्योंकि गवर्नमेंट्स इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। जो सब्ज़ियाँ, फ्रूट और सलाद हमें मैसर आती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। लिहाजा बहुत हद तक आप अगर कोशिश करेंगे, शुरू में थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ेगी, तो आप ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ घरों में भी तैयार कर सकते हैं, गमलों में और छोटे मोटे कंटेनरों में। और बेलदार सब्ज़ियां भी आप इस्तेमाल घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सेहत पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, ग़िज़ाई सेहत पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि ग़िज़ा की पैदावार बढ़ाने के लिए दी जाती है। तो लिहाजा अब जैसे देसी मुर्गी नायाब हो गई है, फार्मी आ गई हैं, इसी तरह से कट्टे भी फार्मी और बकरे और बाकी इस तरह की चीज़ें और मछली भी फार्मी आनी शुरू हो गई है, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा जहाँ तक हो सके हमें इन चीज़ों से महफूज रहना चाहिए। हमारा निज़ाम तज़लीम नहायत ही सिर्फ़ डिग्रियाँ बांटने तक और इल्म बांटने तक रह गया है। तालीम और तरबियत का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। यही वजह है कि आज की नौजवान नस्ल एल्डर्स से वो तजर्बात हासिल करने से नाकाम रह रही है, जो कि पहले ज़माने में नौजवान नस्ल अपने बुज़ुर्गों से, उनके तजर्बात से हासिल करती थी। अब डिग्रियां सिर्फ़ नौकरियां लेना या पैसे कमाने तक महदूद हो गई हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को मज़हब की तरफ राग़िब करें। हमें अस्पताल कम और खेल के मैदान ज़्यादा बनाने चाहिए।